नमो नमः बच्चों, मैं हेमा दूत एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ संस्कृत के इस क्लास में। आज हम करने जा रहे हैं छठी कक्षा का संस्कृत विषय से दूसरे पाठ का चौथा सेशन और हमारे दूसरे पाठ का नाम है आकारांत स्त्रीलिंग। आकारांत स्त्रीलिंग अर्थात जिन शब्दों के अंत में आ वर्ण आता है उन वर्णों को हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं और उन्हीं शब्दों से हमें स्त्री जाति के भी होने का बोध होता है। इसके पहले 3 सेशंस में हमने चैप्टर का पढ़ा, चैप्टर एक्सप्लेनेशन लिया, उसके शब्दार्थ किए, एक दो एक्सरसाइजेस भी की। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे आगे की एक्सरसाइजेस की तरफ और ये हमारा आखिरी सेशन है इसके अंदर इस चैप्टर का छठी कक्षा से। तो पहले 3 क्वेश्चंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम चौथा क्वेश्चन जो है वचनानुसारम रिक्त स्थानानि पूर्यत, वचन के हिसाब से हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यानी कि वचन में हमारा एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये 3 वचन होते हैं संस्कृत में। ये मैंने पहले भी पाठ के दौरान भी आपको बताया था। 3 वचन होते हैं संस्कृत में, तो इस वचन के हिसाब से हमें शब्दों को परिवर्तित करना है। तो यथा पहला एग्जाम्पल दिया गया है लता, आ वर्ण में अंत होने वाला शब्द स्त्रीलिंग शब्द माना जाता है, तो इसका द्विवचन होगा लते, तो आ की जगह ए की मात्रा आ जाएगी और लताह बहुवचन में आह की मात्रा आ गई है। गीता, अगेन गीता आ की मात्रा आया है तो द्विवचन में हम गीते और गीताह हमारे बहुवचन में होगा। ठीक है। पेटिका, पेटिका हमारा आ वर्ण में अंत हो रहा है, स्त्रीलिंग शब्द है। पेटिके, ए की मात्रा आ गई है द्विवचन में। पेटिकाह, पेटिकाह बहुवचन में आह की मात्रा आ गई है स्त्रीलिंग में। खटवा, खटवा, खटवे, खटवाह, राइट। खटवा, खटवे, खटवाह, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अगेन सा में से नहीं होगा, राइट। सा ते, सा के लिए यानी वह, तो ते यानी वे दो, ताह यानी वे सब, तो सा स्त्रीलिंग के लिए ही यूज होता है, ते ताह। रोटिका, रोटिके, रोटिकाह, रोटिका, रोटिके, रोटिकाह, ये हमारे परिवर्तित शब्द हैं। अब आगे बढ़ते हैं। कोष्टकात उचित शब्द चित्वा वाक्य पूर्यत, यानी कि ब्रैकेट्स में से उचित शब्द चुनकर हमें वाक्य को पूरा करना है। तो हमारा यथा जो है पहला है बालिका पठती। अब देखो ब्रैकेट्स में हमारे 2 वर्ड है, एक है बालिका और एक है बालिकाह। बालिका जो डार्क बोल्ड में है आंसर है और पठती आपका सेंटेंस का जो रिमेनिंग पार्ट है। पठती जो है एक वचन के लिए यूज होता है और बालिकाह जो दिख रहा है हमें दूसरा वर्ड जो ब्रैकेट में है वो है बहुवचन, आह की मात्रा। याद होगा अगर आपको, आ में अंत होने वाला स्त्रीलिंग शब्द द्विवचन में बालिके और बहुवचन में बालिकाह, तो ये बालिकाह जो है बहुवचन है, लेकिन पठती जो है वो एक वचन के लिए यूज किया गया है। जो वर्ड क्रिया जो है क्रियापद वो एक वचन के लिए होता है, इसलिए हम यहाँ पर बालिका यूज करेंगे, नॉट बालिकाह। अगर पठंती होता तो बालिकाह होता, राइट, लेकिन यहाँ पर है पठती तो इसलिए बालिका। तो सेंटेंसेस में भी हमें जैसे कि इंग्लिश में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमारा होना चाहिए, सेम उसी तरह से संस्कृत में भी हमारा जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अगर नहीं होगा तो हमारा सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। जैसे सिंगुलर और प्लूरल हमें कहाँ क्या डालना है, एक वचन, द्विवचन या बहुवचन। देन डैश डैश चरतः, अजाह, अजय। अजाह जो है यहाँ पर चरतः जो है ड्यूअल के लिए यूज किया गया है और चरंती जो है, चरती सिंगुलर, चरतः ड्यूअल, चरंती बहुवचन प्लूरल के लिए यूज किया जाएगा। तो यहाँ पर क्योंकि ये द्विवचन में है इसलिए अजय, अजा सिंगुलर, अजय द्विवचन, अजाह बहुवचन, लेकिन अजाह और अजय में से हम यहाँ चुनेंगे अजय। ठीक है, आशा करती हूँ आपको समझ में आ रहा है। आगे चलते हैं।
द्विचक्रिकाः सन्ति है, द्विचक्रिके और द्विचक्रिकाः। द्विचक्रिका एक वचन होता है, द्विचक्रिके बहुवचन और द्विचक्रिकाः अनेक वचन। तो सन्ति यानी है, तो द्विचक्रिकाः सन्ति है, द्विचक्रिकाः है। डैश चलती, यहां पर चलतः नहीं है, चलंती नहीं है चलती, तो सिंगुलर एक वचन। नौका चलती, नौके नौका दोनों में से नौका आएगा। नौके होता तो चलतः क्रियापद में होता था, चलतः चलतः होता था तो नौके लिखते थे, क्योंकि यह चलती है एक वचन के लिए है तो नौका जो एक वचन रूप में आएगा। सूचिका अस्ति, अस्ति यानी है तो एक वचन में भी यूज कर सकते हैं, सूची के सूचिका। मक्षिका उत्पतंती, उत्पतंती, मक्षिकाः उत्पतंती यानी यहाँ पर आह अंति की मात्रा एंड हो रही है, यानी बहुवचन के लिए यूज होगा तो मक्षिकाः। ओके, मक्षिकाः मक्षिके, मक्षिकाः उत्पतंती, क्योंकि आह की मात्रा बहुवचन में आती है इसलिए अंति आ रहा है एंड में क्रियापद वर्ब में, तो इसलिए मक्षिकाः। सा ते ताः इत्येतेभ्यः उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी यथा, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है। क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, सा ते ताः इत्येतेभ्यः उचित सर्वनाम पद चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, अर्थात यहाँ पे जो सर्वनाम दिए गए हैं सा ते ताः, इनमें से आपको उचित सर्वनाम पद यूज करना है, चूज करना है और रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ओके, यथा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया है, लता अस्ति, दैट इज लता इज सिंगुलर, तो सा अस्ति। सा हम सिंगुलर के लिए यूज करेंगे, ते हम डुअल के लिए यूज करेंगे और ताह हम बहुवचन के लिए यूज करेंगे। ओके, अब यहाँ पे है महिलाः धावन्ति, वर्ड से आपको पता चल जाना चाहिए महिलाः ये प्लूरल है, यानी बहुत सारी स्त्रियां, धावन्ति भाग रही है, तो यहाँ पर हमारा सर्वनाम जो है ताः धावन्ति, ताः हो जाएगा। नेक्स्ट सुधा वदति, वदति यानी कहती है, सिंगुलर है, सुधा वदति, सा वदति, अंडरस्टूड। सा सिंगुलर के लिए, ते डुअल के लिए, ताः प्लूरल के लिए। तो सुधा यहाँ पे सिंगुलर वर्ड दिया गया है, इसीलिए हम प्रोनाउन जो है, सर्वनाम जो है उसके लिए सा यूज करेंगे, सा वदति। आगे बढ़ेंगे, जवनिके दौलतः, जवनिके दौलतः, ये देखो यहाँ पे जवनिके एक ही मात्रा आ गई है, यानी कि ये द्विवचन में आ गया है, और दौलतः अह की मात्रा आ गई है, द्विवचन में है, तो ते आ जाएगा हमारा सर्वनाम पद जो है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ते, ते दौलतः। ठीक है, नेक्स्ट जो है पिपीलिकाः, अभी आह की मात्रा है तो यानी ये बहुवचन में आ गया है, चलंती क्रियापद है हमारा, अंति मात्रा आ गई है, पिपीलिकाः चलंती अर्थात ताः चलंती। जो पिपीलिकाः के जगह पर हम यूज करेंगे ताः, ताः यानी बहुवचन में हमारा उपयोग में आने वाला शब्द है। अगला जो हमारा शब्द है चटके कूजतः, चटके एक ही मात्रा आ गई है तो ये द्विवचन में आ गया है, तो कूजतः अह है, हमें अंडरस्टैंडेबल है, कूजतः तो ये हमारा द्विवचन के लिए यूज किया गया क्रियापद है, तो द्विवचन के लिए हमारा जो सर्वनाम पद होगा वो है ते, ते कूजतः, चटके कूजतः, चटके के जगह पर, क्योंकि चटके द्विवचन है इसके लिए हम द्विवचन सर्वनाम यूज करेंगे ते, ते कूजतः। अगला प्रश्न हमारा आ रहा है, मंजुषातः कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यतः। कर्तृपद, कर्तृपद यानी एक तरह से नाउन आप समझ लो कि जो कर रहा है काम या जिसके बारे में कहा जा रहा है वो कहेंगे। तो हमारे ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, वर्ड्स हैं हमारा लेखिका, बालकः, सिंहा, चित्रकृकाः, चित्रकृका, पुष्पमालाः, ये हमारे कुछ वर्ड्स यहाँ दिए गए हैं। तो अभी देखो लेखिका, लेखिका एक सिंगुलर है,
ठीक है, तो वर्ब भी हमारा सिंगुलर के हिसाब से होना चाहिए। बालकः, बालकः भी हमारा सिंगुलर है। सिंहाः, सिंहाः हमारा प्लूरल आ जाता है, बहुवचन। चित्रक्रिका, चित्रक्रिका हमारा सिंगुलर है। पुष्पमालाः, मालाः आ के ऊपर आह की मात्रा आती तो ये हमारा प्लूरल हो गया है। तो अब हमारे देखो किस तरह से हम वर्ड्स यूज करते हैं। डैश संति, तो फर्स्ट में आंसर्स मैंने यहां डायरेक्टली लिखे हुए हैं। पुष्पमालाः संति। पश्यति है हमारा अगला जो क्रियापद। बालकः पश्यति, देख रहा है, बालकः पश्यति। अगला हमारा शब्द है डैश लिखती, कौन लिखता है, लेखिका लिखती। लिखतः तो में एक ही मात्रा यानी डुअल आ जाता है और लिखंती प्लूरल होता है, ये है लिखती यानी लेखिका। हमारे ब्रैकेट्स में मंजूषात में लेखिका है। डैश गर्जंती, गर्जंती प्लूरल में आ जाता है सिंहाः, यहाँ पे सिंहाः आह की मात्रा आ गई है तो वो प्लूरल हो गया है। त्रिचक्रिका, त्रिचक्रिका चलती, ये सिंगुलर है। चलती, चलती सिंगुलर हमारा हो जाता है त्रिचक्रिका यानी ट्राईसाइकिल जो हम बोलते हैं। त्रिचक्रिका सिंगुलर जो हमारा प्लूरल यूज होता है। त्रिचक्रिका चलती है ना, साइकिल चलती है। आखिरी प्रश्न जो है हमारा इसका, मंजूषातः कर्तृपदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। यानी इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने कर्तृपद किया था, क्रियापद हमें दिया हुआ था। अब हमें क्रियापद डालना है, कर्तृपद दिया हुआ है, यानी कि नाउन हमारे पास है जो मेन वर्ड है, नेमिंग वर्ड है वो है, और हमें उसके लिए कर्तृपद यानी एडवर्ब या क्रिया जो है वो डालना है उसके लिए। तो गायतः, गायतः यानी गा रहा है। नृत्यति नाच रहे हैं। लिखंती लिख रहे हैं, ये लिखंती है जो प्लूरल के लिए आएगा। पश्यंती, पश्यंती भी प्लूरल के लिए आएगा। एंड विहरतः, ये जो विहरतः गायतः डुअल के लिए है और नृत्यति सिंगुलर के लिए है। ये सारे के सारे वर्ड्स हमें हमारे यहाँ दिए हुए हैं। अब देखिए मैंने आंसर्स तो दिए हैं लेकिन आपको आ जाना चाहिए इमीडिएटली। सौम्या, अभी सौम्या जो है गर्ल है, सिंगुलर है, तो नृत्यति हमारा जो क्रियापद है सिंगुलर में आता है, नृत्यति, सौम्या नृत्यति। दूसरा है चटके, चटके जो है हमारा डुअल में आता है, तो डुअल में हमारे पास यहाँ पे दो क्रियापद है, विहरतः और गायतः। तो चटके में हम गायतः तो नहीं लिखेंगे, हमारा वर्ड आ गया है विहरतः। बालिके, बालिके हमारा जो है एक ही मात्रा आ गई है, अब विहरतः तो हम नहीं लिख सकते, गायतः, बालिके गायतः। छात्राः ये प्लूरल है तो लिखंती, यहाँ पे प्लूरल में सिर्फ एक क्रियापद है, दो क्रियापद है, पश्यंती और लिखंती। तो छात्राः लिखंती और जनाः, जनाः यानी पीपल, ये भी प्लूरल में दिया गया है एंड दैट विल बी पश्यंती। जनाः पश्यंती, छात्राः लिखंती, जनाः पश्यंती। तो इस तरह से आप अभी समझ गए होंगे कि किस तरह से सिंगुलर नाउन कर्तृपद के साथ में हमें क्रियापद जो एंड वर्ड है वो हमें उसी हिसाब से लिखना पड़ता है, नेमिंग वर्ड के हिसाब से। जिस तरह से इंग्लिश में हमारे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है वैसे ही यहाँ पर भी कर्तृपद और क्रियापद का एग्रीमेंट होना चाहिए। तो इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। और हमारा जो व्हाट डिड वी लर्न टुडे बच्चों, आज हमने क्या सीखा यहाँ पे, आज हमने सेकेंड चैप्टर 6th क्लास का सेकेंड चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज जो है 4 to 8, 4, 5, 6, 7, 8 दैट इज 5 एक्सरसाइजेस हमने सॉल्व की है यहाँ पे। और इसके साथ ही हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है, इसके साथ ये सेशन और ये पूरा चैप्टर खत्म होता है। फिर मिलेंगे अगले सेशंस में, तब तक के लिए धन्यवाद।